बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हकीम नासिर अली आप सबको खुशामदीद कहता हूँ हाफिला इखलास में। इल्मुल नक़्श के 5वें पार्ट में आज हम मरवी के बारे में डिस्कस करेंगे। मरवी नक्शा कैसा होता है, किस तरह इसको लिखा जाता है। जैसे कि मैंने मुसल्लस में प्रिंसिपल्स बताए कि नक्शे को किस तरह शुरू करते हैं, किस तरह लिखते हैं, उसी तरह जब हम मरवी लिखते हैं तो मरवी को हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, ऐसा। वर्टिकल लाइंस भी लेफ़्ट से ही लिखेंगे, शुरू करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइंस भी लेफ़्ट से ही शुरू करेंगे। तो ये है तरीक़ा मरवी लिखने का। तो अब आपको पता चल गया कि ढोंगी बाबा लोगों को किस तरह पकड़ना है। जैसे वो कलम उठाएगा इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि इसने इल्मुल नक़्श के अंदर किसी के साथ बैठकर रियाज़त, इसके प्रिंसिपल्स नहीं सीखे। किसी की बुक से कॉपी कर रहा है या कोई बुजुर्ग लिखते थे, इसने भी देखकर वो लिखना शुरू कर दिया, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स इसको नहीं मालूम है। हो सकता है उसने ज़कात भी उसी ढंग से अदा की हो, क्योंकि उसने सही ढंग से सही इजाज़त लेकर काम नहीं किया। तो ये तरीक़ा है मरवी भरने का। अब मैं आतिशी चाल से आपको भर के दिखाता हूँ। इसके भी प्रिंसिपल सेम वैसे ही हैं जिस तरह मुसल्लस के थे। अब हम मरवी के ऊपर बात करें। मरवी 4x4 खाने, 4 और 4, 4x4 ये इसके खाने हैं। इसकी टोटल मरवी का नक्शा बनाने के लिए आपको टोटल अदद जो चाहिए दैट इज़ 34। अगर 34 अदद आपके पास नहीं है ओवरऑल कैलकुलेशन, तो आप ये नक्शा पूरा नहीं कर सकते हैं। जैसे मुसल्लस के हमने 12 माइनस किए थे क़ानून के तरह, इसी तरह इसमें हम क़ानून के 30 माइनस करेंगे। 34 तक़सीम, जिस तरह हमने मुसल्लस को 3 से डिवाइड किया था, बैलेंस फिगर को, हासिल फिगर को 3 से डिवाइड किया था, उसी तरह हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे। खसर, अगर एक कसर बची तो हम 13 खाने में डालेंगे, 13वें खाने में 13 से इंक्रीज़ करेंगे। अगर इसकी कसर बची तो हम उसे 9th बॉक्स से स्टार्ट करेंगे, 9वें खाने से स्टार्ट करेंगे, जो मेरे ख्याल से यहाँ पर आता है। अगर इसकी कसर बची 3 तो हम इसको 5वें खाने में यूज़ करेंगे। आतिशी चाल मरवी फिल करने का तरीक़ा। यह है मरवी आतिशी चाल, इसको फिल करने का तरीका। अब आप इसको काउंट करें। 12 और 1 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24 और 10 34। ये आपको मिल गया 34। ये इसका एक्चुअल फिगर है। अब इसको पूरा करने का आपको तरीक़ा पता है। अगर आपके हाथ में कोई फिगर है जिसका आपको नक्शा बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1230, इसका आपको नक्शा बनाना है, तो आप 1230 को पहले क्या करेंगे, -30 विच इज़ इक्वल टू पहले आप क्या करेंगे, -30 इज इक्वल टू 1200। ओके, अब ये 1200 को आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4। आपके हाथ में क्या बचा, 1200 डिवाइडेड बाय 4। मरवा को आप क्या करेंगे, तकसीम 4 से करेंगे। तो अब जब हम 12 को 4 से तकसीम करते हैं हमारा फिगर मिलता है हमको 300। नो बैलेंस, कोई कसर बाकी नहीं है, एकदम एग्जैक्ट फिगर हमको मिल गया 300। 1200 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 300। तो हम 300 से लिखना शुरू करेंगे नक्शे को।
ये आपने 1230 का नक्शा बनाया। अब आप इसको गिन लें अगर ये 1230 सही है या नहीं है। देखिए 11 और 5 11 और 5 16, 16 और 14 30। इसको आप कैसे भी गिन लें, आप ऐसे गिने, ऐसे गिने या ऐसे गिने या कैसे भी गिने, आपको फिगर मिलेगा 1230। तो आप समझ गए 1230 का नक्शा किस तरह निकालना है। इसी तरह अगर इसमें कसर आ गई तो कसर को कहाँ ऐड करना है, कौन से खाने में ऐड करना है। वीडियो को स्किप ना करें, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। यह है तरीक़ा मरवी भरने का तरीक़ा। तो आप इसको ऐड कर लें। उसके बाद में मैं चालें बताऊंगा। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन होगा हम चालें पहले तासीर बताऊंगा कि कौन सी तासीर कौन से इसमें इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद में हम चालें लिखना शुरू करेंगे। फिर मैं आपको उसके बाद में ज़कात के बारे में बात करूंगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अब हम नक्शों की तबीयत के बारे में बात करेंगे। नक्शे असल में 4 तबीयत के होते हैं, आतिशी, आबी, बादी और खाकी। मुख्तलिफ़ कामों में मुख्तलिफ़ नक़ुश लिखे जाते हैं। जैसे आतिशी नक्शे जो होते हैं अक्सर जब इसकी ज़कात अदा की जाती है आतिशी नक्शों की, तो इसकी ज़कात के तौर पर इसको जलाया जाता है। तो 15 का नक्शा का मैं बताऊंगा और जब उसकी ज़कात के बारे में बताऊंगा तो मैं उसका वो भी बताऊंगा कि इसकी ज़कात किस तरह अदा की जाती है। तो ज़कात के लिए अक्सर और पेशतर आतिशी नक्शों को जलाया जाता है। इस्तेमाल में इसको गले में भी डालते हैं, बाजू में भी डालते हैं, कभी कभार कि थोड़े कामों को जैसे हामिला औरत के लिए कमर में भी बांधने के लिए हम देते हैं। आतिशी चाल हर जगह पे यूज़ होता है। मैक्सिमम आकर के अमलियात के अंदर ज़्यादातर यूज़ होने वाला नक्शा ही आतिशी है। आतिशी नक्शा ही यूज़ करते हैं और 15 का नक्शा बहुत यूज़ होता है। मेरे कुछ ख़ास ऐसे दोस्त हैं जिनसे मेरा रब्ता रहा है, आतिशी नक्शे से ही वो हर कोई काम कर देते हैं। हर काम वो सिर्फ और 15 का ही नक्शा लिखते हैं। मैंने बताया ना, जैसे कि पहले मुसल्लस के बारे में जब मैं बता रहा था तो मैंने बताया कि ये जो है एक सिरिंज की तरह है। नक्शे जो हैं ये सिरिंज की तरह है। अब इसके अंदर जो दवाई आप जब डालेंगे, जो इंजेक्शन में जो आप दवाई डालते हैं, जो भी आप दवाई ले रहे हैं, वो दवाई की तासीर है। जैसी दवा डालोगे वैसा काम करेगा। तो अब जिसके लिए भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, एक सिरिंज की तरह, एक सांचे की तरह है। जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर ये कंपाइलर की तरह है। अब जिस तरह की कोडिंग करेंगे उस तरह का रिजल्ट मिलेगा। इट्स डिपेंड अपॉन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरह मैक्सिमम जो सिरिंज यूज़ होती है वो आतिशी सिरिंज यूज़ होती है। आतिशी नक्शा बहुत यूज़ होता है। नक्शों में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नक्शा जो है वो 15 का नक्शा है, जिसे मुसल्लस कहते हैं। तो आप समझ गए इसके बारे में कि ये क्या अहमियत रखता है। एक तो 15 का नक्शा और दूसरा आतिशी चाल। तो आतिशी चाल के नक्शे असल में हर जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ खुसूसी चीज़ें हैं जो मैं बता देता हूँ। ये हुब के कामों में होता है, ना इत्तफ़ाक़ी डालने के कामों में होता है। कभी कभार क्या करते हैं, इसको चूल्हे के नीचे, पहले तो चूल्हे हुआ करते थे हर घर में, तो उसको मट्टी हटा करके चूल्हे के नीचे रख दिया, किसी ठीकरी में डाल करके, मट्टी की ठीकरी में तावीज़ को रख के, दोनों तरफ से ऊपर से भी ठीकरी रख के इसको क्या करते थे, चूल्हे के नीचे रख देते थे ताकि इसको मुसलसल हरारत मिलती रहे। तो आज वो तो सिस्टम है ही नहीं। जब ऐसे नक्शे बनाने और रखने का जब टॉपिक आएगा तो मैं बताऊँगा इसको अब किस तरह रखा जाता है। तो उसको पहले आग में डाल दिया जाता था, या फिर जलाकर उसको आग में डाल देते हैं, या फिर जलाने के लिए देते हैं, या फिर चिराग, जो अक्सर जो चिराग और फलीते जो बनाते हैं ना, वो आतिशी चाल से लिखे जाते हैं। जो एक्चुअल जो प्रोफेशनल जो आमिलीन जो होते हैं वो फलीता लिखते हैं, तो बाकायदा उसके अंदर नखुश लिखते हैं, मुसल्लस इस्तेमाल करते हैं, कोई मरबी इस्तेमाल करता है। उनकी जिसके ऊपर रियाजत होती है वो नक्श बनाते हैं और वो आदत से फलीते तैयार करते हैं। ये असल तरीक़ा है फलीते तैयार करने का। तो फलीते जब बनाते हैं, तैयार करते हैं जलाने के लिए, तो उसको आतिशी चाल में ही लिखा जाता है। तो आप समझ गए आतिशी इस जगह पर, इतनी जगहों पर इस्तेमाल होता है। लटकाने के काम में भी कभी कभार पेड़ पर लटकाने के लिए भी हम देते हैं, भागे हुए को बुलाने के लिए। तो ये आतिशी नक्शा वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है कि आतिशी नक्शे की ख़ुसूसियत क्या है कि इसको हरारत देते हैं, गर्मी के नीचे रखते हैं, इसको फलीतों में इस्तेमाल किया जाता है, जलाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी ज़कात जला कर ही दी जाती है मुसल्लस की। ये हो गया आतिशी की। उसके बाद में आते हैं बादी, हवा में
बादी यानी हवा। इसकी जब ज़कात अदा करते हैं तो हम किसी फलदार या फूलदार दरख्त पर लटकाते हैं इस नक्शों को। जब ज़कात की बात होगी तो मैं बताऊंगा किस तरह लटकाया जाता है। और ज़्यादातर आखिर के खैर बरकत के लिए, भागे हुए को बुलाने के लिए, हुब के लिए इस बादी नक्शे को लिख करके पेड़ पर लटकाया जाता है। ज़्यादातर बादी नक्शे हुब के काम में, तरक्की, कामयाबी, इन कामों में बादी नक्शे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बादी नक्शे इन कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आते हैं आबी के ऊपर। आबी चाल जो है, आबी चाल अक्सर और पेशतर जब इसकी ज़कात अदा करते हैं वो तो 100% हम उसकी गोलियां बना करके पानी में डाल देते हैं। पानी में डालने के लिए कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे बुज़ुर्ग जब नक्शों की हम ज़कात निकालते हैं, किसी एक नक्शे के ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं, उसकी अगर हम ज़कात निकालते हैं तो उसकी जब हम ज़्यादा अदद में लिखते हैं, 1.25 लाख की अदद में या कई हज़ार की अदद में जब हम लिखते हैं, तो अक्सर और पेशतर बुजुर्गान दीन जो उस्ताद होते हैं वो यही कहते हैं कि इसको पानी में डाल दो। अगर कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह के नाम हैं या कुछ कुरानी आयतें हैं, ऐसी चीज़ें हैं, तो अगर आतिशी भी है तो उसको जलाते नहीं हैं, उसकी गोलियाँ बना करके पानी में डाल देते हैं, या तो फिर सारे नक्शे एक थैली में डाल करके उसमें कुछ अनाज जैसे 7 कलर की दाल वगैरह डाल करके उसको पानी में डाल देते हैं। तो बादी चाल की ज़कात अदा करने के लिए नक्शों को लिख करके उसके आटे की गोलियां बना करके उसको पानी में डाल दिया जाता है। और बादी भी हर जगह पर इस्तेमाल होता है। आतिशी के बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई नहीं है। बर्बादी के काम में भी आतिशी इस्तेमाल होते हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं उसमें भी। जब वो नक्शों का मैंने कहा ना कि ये सेशन बहुत लंबा चलेगा, कितने किस्म के नक्शे होते हैं, हुब के लिए कैसे नक्शे लिखा जाता है, और तक़सीर के लिए किस तरह नक्शे लिखे जाते हैं, इत्तेफाक नाइत्तेफाकी पैदा करने के लिए किस तरह के नक्शे लिखे जाते हैं, बहुत लंबा टॉपिक है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं बताता जाऊँगा। देखिए, इस सेशन में मैं ये बताना चाहता हूँ, ज़कातें पानी आबी जो हैं उसे पानी में ही डालेंगे, जो खाकी है उसे ज़मीन में ही गाड़ेंगे, जो आतिशी है उसको जलाएंगे, जो हवा हैं बादी हैं उसको पेड़ पर, फलदार या फूलदार पेड़ पर उसको लटकाएंगे। ये इनका ज़कात देने का तरीक़ा है। लेकिन बहुत सारे कामों में, जैसे कि मिसाल के तौर पर आबी घोल कर पिलाया भी जाता है, मतलूब हासिल करने के लिए। किसी को शरबत में घोल कर पिला दिया, किसी को दवा में ख़ास कर आ करके बहुत सारे पलीते हम जो लिखते हैं वो आबी यानी पानी में डाल कर पियो। किसी का जब इलाज करते हैं मरीज़ का तो हम तावीज़ें लिखते हैं पानी में डालकर, वो कहते हैं कि ये पानी आप 7 दिन पियो, 21 दिन पियो, पानी में डालकर पियो, या फिर तेल में लगा करके इसको जिस्म पर लगाया करो। तो यहाँ पे बादी पानी है, लेकिन हम आतिशी चाल भी यूज़ करते हैं ज़रूरत के हिसाब से उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आतिशी चाल जो लिखते हैं हम आतिशी लिखते हैं, लेकिन उसको पीने के पानी में डाल कर देते हैं, मतलब हासिल करने के लिए शरबत में घोल के पिलाने के लिए भी देते हैं। तो इस तरह चालों की तासीर है। ये चाल से अगर नक्शा लिखा गया तो इस चीज़ में ये ज़्यादा फोर्स से काम करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हर जगह पर ज़रूरी नहीं है कि यही प्रिंसिपल अप्लाई हो। हमको देना है किसी को मतलूब को हासिल करने के लिए, अब हम इसको घोल कर ही पिलाना है, लेकिन जिसके ऊपर मैं आमिल हूँ, जिसके ऊपर मैं पावर रखता हूँ, और जिस चाल के ऊपर मैं पावर रखता हूँ, तो मैं वही हथियार इस्तेमाल करूँगा। आतिशी चाल ही लिखूँगा, और लिखने के बाद में उसको पानी में ही घोल के पिलाऊँगा। इंजेक्शन मैंने बताया ना, ये सिरिंज है, इसका हम पैटर्न चेंज कर रहे हैं बस मिजाज के हिसाब से। तो ये एक अहम बात थी, इसको भी आप ख्याल में रखना। ऐसा नहीं है कि अगर आबी है तो सिर्फ आबी के लिए लिखेंगे, खाकी है तो सिर्फ गाड़ने के लिए लिखेंगे, ऐसा नहीं है। कई जगह पर ऐसा होता है, खाकी नक्शे लिख करके हम पत्थर के नीचे रखने के लिए देते हैं, बिजली के नीचे बांधने के लिए देते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं, कुछ मर्ज़ ऐसे होते हैं, कभी कभार हम खाकी नक्शे लिख करके लगड़ करके जलाने के लिए देते हैं, ऐसा भी होता है। मैंने बता दिया ये चाल है और इनकी तासीर ऐसी है, इनकी ज़कात इस तरह अदा की जाती है, लेकिन ये यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ हर जगह पर इस्तेमाल होते हैं। आप इसको थोड़ा ध्यान में रख लें इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा।